के लिए दावत देता हूँ। मुस्कान रईस बच्चे आए अपनी तकरीर पेश करें। मुस्कान रईस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये दुनिया दारुल अमल है और आखिरत में उस अमल का नतीजा मिलने वाला है। यहाँ जैसा अमल करेंगे अच्छा या बुरा, मरने के बाद वैसा ही बदला पाएंगे। जो अल्लाह की मर्ज़ियात पर जिंदगी गुजारेंगे उनको जन्नत ही मिलेगी, जहाँ तरह तरह की नेमतें और राहत की चीजें दस्ताब है। ऐसी नेमतें इंसान जिनका तस्वुर ही नहीं कर सकता, और नई आंखों से ऐसी नेमतों का कभी मुशाहदा क्या होगा, और नई कानों से ऐसी नेमतों के ताल्लुक से सुना होगा कि 1-2 साल के लिए ये नेमतें होंगे, बल्कि हमेशा हमेशा रहेगी, कभी खत्म होने वाली नहीं। लेकिन जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करके जिंदगी गुजारेंगे उनको मरने के बाद जहन्नम में दाखिल होना पड़ेगा, जहाँ अज़ाब की बहुत सारी चीजें होंगी। इंसान दर्द से चीख पुकार लगाएगा मगर उसकी एक भी न सुनी जाएगी और हमेशा हमेशा उसी तकलीफ में मुब्तला रहेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दोज़ख से एक गर्दन निकलेगी जिसकी 2 आंखें होंगी और 2 कान होंगी जिससे सुनती होगी, और एक ज़बान होगी जिससे बोलती होगी। वो कहेंगे, मैं 3 शख्सों पर मुसल्लत की गई हूँ, हर सरकशी ज़दी पर, और उस शख्स पर जिसने अल्लाह ताला के साथ कोई दूसरा माबूद ठहराया। तस्वीर बनाने वाले पर आजकल लोग तस्वीर किसी को मामूली चीज समझते हैं, उससे गुनाह तस्वुर नहीं कर सकते। खुसूसन शादियों सेहत के लिए जब पार्कों में जाते हैं तो बड़ी शान के साथ तस्वीरें खींचते हैं, और कभी ये ख्याल तक नहीं आता है कि शरीयत में उससे ना क्या है, और अब उसकी वजह से सख्त गुनाह में मुब्तला हो रहे हैं, और आखिरत में सख्त अज़ाब से हमें 2 चार होना पड़ेगा। मेरे हाथ जहन्नम का एक तबका उतमा है जिसका हंगामे में बयान किया गया है। उतमा सुलगाई अल्लाह की वो आग है जो दिलों तक जा पहुँचेगी। वो आग उन पर लंबे लंबे सितूनों में बंद कर दी जाएगी। दुनिया में किसी को आग लगती है तो दिल तक पहुँचने से पहले ही उसकी रूह निकल जाती है, लेकिन दोज़ख में चोरी मौत ही न होगा। इसलिए सारे बदन के साथ दिलों पर भी आग चढ़ी बैठी होगी और खूब जलाएगी। आग बंद कर दी जाएगी क्योंकि उनमें उसको हमेशा रहना होगा, निकलना तो नसीब ही न होगा। लंबे लंबे सितूनों का मतलब ये है कि आगे के इतने बड़े शेले होंगे जैसे सितून होते हैं, और दोज़खी उसमें बंद होंगे। दोज़ख पर 19 फरिश्ते मुकर्रर है, और 19 में से एक मालिक है और बाकी खाजन है, और दोज़खों को सजा देने के लिए उनमें का एक फरिश्ता भी काफी है। मगर मुख्तलिफ किस्म के अज़ाब और अज़ाब के इंतजाम के लिए 19 फरिश्ते मुकर्रर है। उसी पर सख्त मजबूत फरिश्ते जो अल्लाह की ज़र्रा नाफरमानी उसके हुक्म में नहीं करते, और जो हुक्म होता है वही करते। बयानुल कुरान में दर मंसूर से नकल क्या है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन दोज़ख से गर्दन निकलेगी। जो काफिर है वो जहन्नम की तरफ गिरोह गिरोह बना कर आके जाएंगे, यहाँ तक कि जब दोज़ख के पास पहुँचने लगेंगे तो उसके दरवाजे खोल दी जाएगी, और उनसे दोज़ख के मुआविज़ कहेंगे कि तुम्हारे पास तुम्हें लोगों में से पैगंबर न आए थे जो तुमको तुम्हारे रब की आयतें पढ़कर सुनाया करते थे और तुमको उस दिन के पेश आने से डराया करते थे। वो काफिर कहेंगे, हाँ लेकिन अज़ाब का वादा काफिरों पर पूरा होकर कहा जाएगा, जहन्नम के दरवाजे में दाखिल हो और उसी में रहा करो। गर्ज तकब्बुर करने वाले का बुरा ठिकाना है, और जो लोग अपने रब का इनकार करते हैं उनके लिए दोज़ख का अज़ाब है और वो बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएंगे तो एक बड़ी जोर के आ जाएंगे, और वो उस तरह जोश मारता होगा जैसे गुस्सा की वजह से फट पड़ा होगा। बेशक दोज़ख एक घाट है, यानी अज़ाब के फरिश्ते ताकर इंतजार में है कि काफिर आए तो उनको पकड़ते ही आजाद है। शरकसू का ठिकाना न है जिसमें वो बेइंतहाई ज़मानों में पड़े रहेंगे, उसमें न तो किसी ठंडक का मजा चखेंगे और न पीने की चीज का बस गर्म पानी, और पीप के ये पूरा बदला मिलेगा। और वो लोग हिसाब का अंदेशा रखते थे और हमारी आयतों को जितलाया करते थे, और हमने हर चीज लिखकर महफूज रखा है। सो मजा चखो, हम तुमको सजाई बनाते चले जाएंगे। जब वो दोज़ख उनको दूरी से देखेगा तो वो देखते ही उसका अजबनाक को
होकर जोश मारेगा कि जब उसकी किसी तंग जगह में हाथ पांव जिगर कर डाले जाएंगे तो वह मौत ही मौत मारेंगे। अभी जहन्नम दोज़खों के 100 साल के फासला पर होगा। उसकी नजर इन पर पड़ेगी, उनकी नजर उस पर पड़ेगी। वह देखते ही पेचीताब खाएगा और जोश व क्रोध से आवाजें निकालेंगे और वह उस तरह जोश मारता होगा जैसे गुस्सा की वजह से फट पड़ा होगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक दोज़ख में लंबी गर्दनों वाले ऊँटों की बराबर सांप है जिनके जहरीले मादा की हकीकत यह है कि एक बार जब उनमें से एक सांप डसेगा तो दोज़खी 40 साल उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। फिर फरमाया, बेशक दोज़ख में पालान से लदी हुई खजरों की तरह बिच्छू है जिनके जहरीले मादा की हकीकत यह है कि एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल उसकी सोजिश महसूस करता रहेगा। कुरान शरीफ में है, जितना अज़ाब यानी हम उनके लिए अज़ाब पर अज़ाब बढ़ा देंगे इस शरारत के बदले जो वह करते थे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस आयत की तफसीर में फरमाया कि आगे के आम अज़ाब के अलावा उनके लिए ये अज़ाब बढ़ा देंगे। हमारे ना इल्लल बला।